वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। ये वीडियो हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल लास्ट पार्ट। इसको हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में, पावर ऑफ लेंस क्या होती है। देखो, हम लेंसेज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने देखा है दो टाइप के लेंसेज होते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे उसको इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। इकट्ठा करने वाले को बोलेंगे कन्वर्जिंग। और दूसरा जो लेंस होता है हमारे पास, वो डाइवर्जिंग होता है। वो उस पे गिरने वाली लाइट को वो इस तरह से भेजता है, एक दूसरे से दूर भेजता, बाहर की तरफ को भेजता है, ताकि उसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे वो फोकस पे मिल जाए जाके। ठीक है। दो तरीके के हमारे पास लेंसेज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, कितने डिस्टेंस पे इस लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, कितने डिस्टेंस पे कर पाते हैं। तो अगर ये नज़दीक करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनकी जो पावर है वो ज़्यादा है, इनके कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ये दूर कर पाते हैं इनको इकट्ठा या डाइवर्ट, तो हमें इससे पता लगता है कि इनके जो एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, वो कम है। तो यहाँ से एक टर्म और हमारे पास आ रही है कि एबिलिटी लेंस की। उस एबिलिटी को किस में हम मेज़र करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है पावर ऑफ लेंस। You already learned that ability of lens to converge or diverge ray of light depend upon its focal length। आपने देखा वो ऑलरेडी, इसको फोकल लेंथ पे वो डिपेंड करती है। जितने नज़दीक वो कन्वर्ज करेगा या जितने नज़दीक वो डाइवर्ज करेगा, उतनी उसकी कम फोकल लेंथ होगी, और दूर करेगा तो ज़्यादा फोकल लेंथ होगी। For example, a convex lens of short focal length bend light ray through a large angle। जिनकी फोकल लेंथ कम होती है, यहाँ पे जो बेंड होने वाला एंगल, देखो जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बेंड हो गए इस एंगल से, तो ये एंगल उसमें ज़्यादा होगा। जिसकी जो फोकल लेंथ कम होगी, उसमें बेंड करने का एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। By focusing them closer to optical center। Similarly, concave lens of very short focal length cause higher divergence। तो concave lens के केस में भी ऐसा ही है। जिनकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, वो ज़्यादा एंगल के साथ बाहर की तरफ को बेंड करते हैं, लाइट को बाहर की तरफ को मोड़ देते हैं। ठीक है। तो उनमें भी एंगल ऑफ डेविएंस जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे कन्वर्जन का एंगल ज़्यादा था, उधर डाइवर्जन का एंगल ज़्यादा है। देन द वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ, फोकल जिनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, उनके केस में ये एंगल कम होगा ऑब्वियसली। अब द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। तो यही एबिलिटी उसकी, इसी एबिलिटी को मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी हमारे पास है, जिसको हम जानते हैं पावर के नाम से। ठीक है। पावर क्या होता है? The power of lens is defined as a reciprocal of focal length। तो मैथमेटिकली जो पावर है किसी भी लेंस की, वो उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, और कुछ भी नहीं है। इसको लेटर्स P से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। फोकल लेंथ हम मीटर में लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। लेंस की पावर की जो SI यूनिट होते हैं डायप्टर, और इसको कैपिटल D से, लेटर D से डिनोट किया जाता है। इफ़ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में आपने एक्सप्रेस किया हुआ है, तो पावर को डायप्टर में एक्सप्रेस करेंगे। दस वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायप्टर उस लेंस की पावर को बोलेंगे जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर हो। यू मे नोट दैट पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। आपने देखा होगा कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम मानते हैं पॉजिटिव। देखो, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, तो इसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव आएगी। और कनकेव के केस में जो फोकल लेंथ है उसको हम मानते हैं नेगेटिव। तो नीचे वाली टर्म नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। सिंपली क्या देखना है कि अगर उसकी पावर है पॉजिटिव तो वो है कन्वेक्स लेंस, और अगर उसकी पावर है नेगेटिव तो वो एक कनकेव लेंस है। तो यहाँ से हमें पावर से देख के पता चल जाता है कि लेंस का जो नेचर है वो कैसा होगा।
ठीक है। आप आपके जानने में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी आँखों में किसी डॉक्टर ने उनको बताया होगा कि चश्मे लगेंगे आपकी आई साइट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर कैसे बताते हैं? डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो इस तरह से लिख देते हैं कि जी 2 डायप्टर पावर का एक लेंस लगा दो। अब इस 2 डायप्टर पावर का क्या मतलब हुआ कि हमें कैसा लेंस लगाना है? वो कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, कैसे पता लगेगा? तो देखो यहाँ पे से हम देखेंगे प्लस साइन यहाँ पे लगा है तो वो लेंस होगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कन्वेक्स है और साथ में देखा 2 डायप्टर लिखा है तो उसकी पावर हमारे पास है 2, ठीक है। पावर हमारे पास है 2 डायप्टर। फोकल लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? हमें पता है पावर होती है 1/f, वैसे ही फोकल लेंथ कितनी होगी 1/p हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे हमें इसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी 1/2, दैट इज़ ये आ जाएगी फोकल लेंथ 0.5 मीटर। कितनी आ जाएगी 0.5 मीटर। तो हमें चाहिए कन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जो कन्वेक्स हो और उसकी जो फोकल लेंथ हो 0.5 मीटर के बराबर हो, ठीक है। इजी है, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो सिमिलरली एक और केस हमारे पास दिया है कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि -2.5 डायप्टर का एक लेंस लगाओ तो उसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव साइन का मतलब है, पावर नेगेटिव आने का मतलब है कनकेव लेंस लगाना है। क्या मतलब है? कनकेव लेंस लगाना है। और 2.5 डायप्टर का मतलब होगा कि उसकी जो फोकल लेंथ कितनी होगी? वो होगी 1/2.5, माइनस साइन भी आ जाएगा। मैंने डेसिमल हटा दिया, 10/25 माइनस का इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10 को 25 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा। देखो डिवाइड नहीं होता है, ज़ीरो लगेगा, डेसिमल हो जाएगा 100। 25 4 ज़ा 100, सीधा डिवाइड हो गया। हमारे पास आ गया ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ है -0.40 मीटर, यानी कि ऐसा कनकेव लेंस चाहिए जिसकी जो फोकल लेंथ है 0.4 मीटर के बराबर हो। तो ऐसे आप पावर से फोकल लेंस और फोकल लेंथ से पावर निकाल सकते हैं किसी भी लेंस के बारे में। तो ये तो था हमारे पास, अगर हमारे पास एक सिंगल लेंस है, अकेला लेंस है हमारे पास है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास हो गया माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, जिनमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए या इमेज की क्लियरिटी के लिए, उसकी शार्पनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक या एक से ज़्यादा कन्वेक्स लेंसेज को साथ में लगा देंगे। कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसमें कन्वेक्स और दूसरा कनकेव लेंस को साथ में लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे दो लेंसेज को हम अगर साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो पावर है, इसकी मान लो पावर है P1 और इसकी पावर थी P2, ठीक है। तो नेट पावर कितनी हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की? ये दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी जो नेट पावर है P, वो सिंपली आपको याद रखना है, वो होगी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स ऑफ बोथ द लेंसेज, या ज़्यादा हैं तो सभी ऑल द लेंसेज। तो यहाँ पे दो लेंसेज हमारे पास हैं तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगी, नेट पावर आ जाएगी। मान लो यहाँ पे दो लेंसेज हमारे पास हैं, दोनों हमारे पास लेंसेज हैं कन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास है 1.5 डायप्टर और इसकी पावर हमारे पास है 2 डायप्टर। ये दोनों लेंसेज अगर कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, इनको एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो नेट पावर कितनी आ जाएगी? नेट पावर हमारे पास आ जाएगी 1.5 प्लस 2, दैट इज़ 0.5 डायप्टर। तो सिंपली जो इन दोनों की पावर्स को जोड़ के जो आ जाएगा सम, वही हमारे पास नेट पावर होगी किसी लेंसेज के कॉम्बिनेशन के लिए। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम कि मान लो हमारे पास एक कनकेव लेंस है और दूसरा कन्वेक्स लेंस है। देखो एक पहला कन्वेक्स लेंस हमारे पास है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास है
1.8 डायप्टर के बराबर। और जो दूसरा लेंस हमारे पास कनकेव है उसकी पावर हमारे पास मान लेते हैं है -0.5 डायप्टर। ठीक है, दो लेंसेज आगे देखो, कनकेव की जो पावर होगी वो पॉजिटिव में, कन्वेक्स की पावर नेगेटिव में होगी। तो ये जो अगर साथ में कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे दो लेंसेज का, तो उसके लिए नेट पावर P किसके बराबर हो जाएगी? तो हमने देखा कि जो दो लेंसेज हैं उनकी पावर के सम के बराबर, मतलब एक P1 प्लस P2 के बराबर ये हो जाएगी। P1 हमारे पास है 1.8 और P2 हमारे पास है माइनस का 0.5। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन वो माइनस साइन भी यहाँ पे आएगा। अब देखो उनको दोनों को जोड़ देंगे तो नेट जो पावर आ गई वो क्या आ गई? 1.3 डायप्टर आ गई, मतलब घट गई। कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे हैं। डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस की पावर वन डायप्टर है, इसको डिफाइन करो, इसका क्या मतलब होगा? देखो यहीं पे आपको यह बताया हुआ है कि वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो सीधा यही लाइन हो जाती है। एक डायप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो। अब यहाँ हमसे एक दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है, फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। एक नीडल की रियल इन्वर्टेड इमेज दे रहा है 50 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस देखो। लेंस कैसा है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस इमेज किस तरफ को बनाता है? कन्वेक्स लेंस हमने देखा कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है राइट साइड की तरफ को। तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, +50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस? को नीडल को कहाँ रखें कि इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाए। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। देखो एक ही केस हमने पढ़ा है कन्वेक्स लेंस के केस में कि जब सेम साइज की इमेज आती है। सेम साइज की इमेज कब आती है? जब ऑब्जेक्ट रखा हो 2f पे। कहाँ पे रखा हो? 2f पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो, तो दूसरी तरफ 2f पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज़ की इमेज बन जाती है। तो अगर बता रहा है कि इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर दूर, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट साइड की तरफ को रखा होगा, कितने दूर? 50 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे सीधे ही हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि पावर भी निकालो लेंस की। देखो मतलब दोनों का साइज़ बराबर है, तो जो 50 सेंटीमीटर हुआ वो तो किसकी बात कर रहे हैं? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f की बात हो रही है ना? तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो पावर अब हमें निकालनी है, तो पावर कैसे निकल जाएगी इसकी? देखो पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में होती है। ठीक है, मीटर में इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर इज इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा ये। और इसको अब डेसिमल हटा दिया, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे 25 डिवाइड हो गया 4 डायप्टर। कितनी पावर आ रही है? सिंपली 4 डायप्टर पावर आ रही है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बस हमें वो जो केसेस हमने पढ़े हैं लेंस के केस में, 4-5 जो केसेस पढ़े हैं उनको याद रखना है हमने। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस की पावर निकालो जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 2 मीटर दी है। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ f दी है। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ के साथ साइन लगेगा माइनस का, है ना, -2 मीटर। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/-2, दैट इज -0.5 डायप्टर। -0.5 डायप्टर। तो सिंपल हमारे पास पावर आ गई कनकेव लेंस की। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, हमने अच्छे से कर लिए हैं। तो पूरे चैप्टर को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो ये लास्ट वीडियो थी हमारे इस चैप्टर की। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो
थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।